अप्रयत्नात् प्रयत्नाद् वा मूढ़ो नाप्नोति निर्वृत्तिं तत्वनिश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अप्रयत्नात् प्रयत्नाद् वा, अर्थात प्रयत्न या अप्रयत्न से मूढ़ो नाप्नोति निर्वृत्तिम, अर्थात मूढ़ नहीं प्राप्त करता निर्वृत्ति को, तत्व निश्चय मात्रेण, अर्थात तत्व के निश्चय मात्र द्वारा ही प्राज्ञो भवति निर्वृतः, अर्थात प्राज्ञ निवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो मूढ़ होता है वह भले ही प्रयत्न करे या अप्रयत्न करे, वह जो है निर्वृत्ति को नहीं प्राप्त कर पाता, जबकि जो धीर व्यक्ति होता है वह तत्व के निश्चय के द्वारा ही जो है वह निर्वृत्ति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर हमको जो बताया जा रहा है वो वही अहमकृत वाली ही बातें जो कि हमको पिछले श्लोक में बताई गई थी। तो यहाँ पर भी जो है अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति होता है वह प्रयत्न या अप्रयत्न दोनों के द्वारा ही जो है निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात जैसे हम जीवन में कभी कुछ करते हैं तो हम कई बार ये भी सोचते हैं कि अच्छा मैं ऐसे नहीं करूँगा। मान लीजिए जैसे क्रोध है, क्रोध का उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे हमने मान लीजिए क्रोध कर लिया, तो क्रोध करने में हमको लगता है कि अरे हमने क्रोध कर लिया, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं अब से मैं क्रोध नहीं करूँगा, तो अब मैं क्रोध नहीं करूँगा ऐसे। अब उसमें हम प्रयास करते हैं कि मैं क्रोध ना करूँ, परंतु जब हम ये प्रयास करते हैं ना कि मैं क्रोध ना करूँ, तो क्रोध जो है वो और बढ़ता है वास्तव में। क्यों? क्योंकि क्रोध को जो है हम अपने मन में स्थान प्रदान कर रहे होते हैं। तो क्रोध को क्योंकि हम स्थान प्रदान कर रहे हैं, इस कारण से क्रोध आता है वास्तव में। तो जैसे आपने कई सारी फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत सारी कॉमेडी मूवीज़ में से दिखाते हैं कि बोलता है कोई व्यक्ति कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, और मैं क्रोध नहीं करूँगा, और वो क्रोध करता रहता है। तो क्या उसमें चक्कर में कि वो करना और न करना जो है वो करना ही है वास्तव में। कि मान लीजिए कि मैं क्रोध करूँगा तो वो तो क्रोध करना हो ही गया, और बोले कि मैं क्रोध नहीं करूँगा तो वह भी वास्तव में एक प्रयास हो गया ना। तो प्रयत्न और अप्रयत्न दोनों के द्वारा ही निर्वृत्ति को नहीं प्राप्त कर पाता जो मूढ़ व्यक्ति, क्योंकि वह क्रिया को महत्व दे देता है। और जो प्राज्ञ व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति जो जानता है, वो तत्व के निश्चय मात्र से ही जो है निर्वृत्ति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह जान लेता है कि मेरा जो स्वरूप है वो क्या है वास्तव में, मैं किस तत्व का बनाऊँ, मैं क्या हूँ वास्तव में, इस बात को जान लेता है। तो क्योंकि वो इस बात को जान लेता है तो बस उसके निश्चय से ही जो है वह जो है निर्वृत्ति को प्राप्त कर लेता है कि भाई मुझे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो ले देखिए, करने और ना करने वाली ही यहाँ पे बात है। यदि हम ये सोचते हैं कि हम सुख को करके पाएंगे तो हम सुख को नहीं प्राप्त कर सकते, और यदि हम ये मान लेते हैं कि मेरे लिए सुख पहले से ही है तो सुख जो है वह तुरंत प्रकट हो जाएगा। वास्तव में ये बात जो है ये हमारे जीवन में पूरी तरह से सभी चीज़ों पर लागू करती है। क्योंकि आप ये समझिए कि हम जो हैं हम ईश्वर का ही अंश हैं, और क्योंकि हम ईश्वर का अंश हैं इसलिए ईश्वर की जो गुण हैं वह हमारे भीतर भी हैं। तो जैसे ईश्वर को बोला जाता है कि वह सत्य संकल्प हैं, वो जो संकल्प करते हैं वह हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम भी वास्तव में सत्य संकल्प है, हम जो संकल्प करेंगे वह ही हो जाएगा वास्तव में। अब यहाँ पे लोगों को जो है कई बार क्या लगता है कि अच्छा संकल्प कर लूँगा, नहीं मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल जाए, मैं ये संकल्प करूँगा तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। संकल्प से वो अर्थ नहीं है। संकल्प से यहाँ पे अर्थ है सत्ता देना, गहरे में, नीचे में, अपने अंदर मन में बीचे गहरे में घुस करके जो है सत्ता देना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सत्य संकल्प हूँ तो मुझे 1 करोड़ रुपये मिल जाए। तो अब वो व्यक्ति जो है ये सोच तो बोल तो रहा है कि मैं सत्य संकल्प हूँ और मुझे 1 करोड़ मिल जाए, परंतु भीतर उसके मन में जो है उसको विश्वास नहीं है कि वह सत्य संकल्प है। वह केवल ऐसे ही बोल रहा है ऊपर से, उसने बौद्धिक स्तर पर मान लिया। किंतु यदि यही बात जो है गहरे में मन में उतर जाए तो फिर बात जो है जुड़ जाएगी। तो ये जो गहरे में मन में उतरने वाली बात होती है ना, ये हमारे व्यवहार के द्वारा वास्तव में प्रकट होती है। यदि आप देखें किसी व्यक्ति को जो कि दरिद्र है, तो उसको पता है कि वो दरिद्र है, तो उसका व्यवहार जो है उसी प्रकार का हो जाएगा। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि धनवान है, तो वो क्योंकि जानता है कि वो धनवान है इसलिए उसका व्यवहार जो है उसी प्रकार का हो जाएगा। तो क्योंकि ये ऐसे हम मानते हैं, इस कारण से जो है हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है। तो यदि आप ये मानते हैं कि मैं ईश्वर का अंश हूँ और सत्य संकल्प हूँ, तो आप के संकल्प वास्तव में सत्य हो जाएंगे, क्योंकि गहरे में आप में घुस चुकी है बात कि मैं ये हूँ। जैसे मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं लोग कि आप ये मत सोचिए कि मैं बुरा व्यक्ति हूँ, आप ये सोचिए कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, तो आप अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे।
आप ये मत सोचिए कि मैं दरिद्र हूँ, आप ये सोचिए कि मैं धनवान हूँ, तो आप धनवान हो जाएंगे। तो वो जो मैनिफेस्टेशन वाली बात है, यहाँ पे उस वाली बात कही जा रही है कि अपने आप को क्या मानते हैं हम। ये नहीं कि हम पदार्थ बोलें कि भाई मुझे जो है मर्सिडीज़ चलाने को मिल जाए, मुझे बड़ा घर मिल जाए, ये नहीं। आप अपने आप को क्या मानते हो, आप इस संसार को क्या मानते हो। तो वो मानना जो है, उस मानने से जो है बात सारी बनती है। ईश्वर जो है वो जानने वाला और मानने वाला है। ईश्वर जो है वो क्रिया प्रधान नहीं है, वह मान्यता प्रधान है कि हम क्या मानते हैं। अभी हम जो मानते हैं वो ये है कि हम तो जी ऐसे ही टुच्चे से एक व्यक्ति हैं जो कि इस संसार में जन्म ले लिया है हमने, ये शरीर में हूँ और मैं मर जाऊँगा, ये हम मानते हैं। तो अब संसार उसी प्रकार से हो जाता है। परंतु यदि आप ऐसा न माने और तत्व को ठीक प्रकार से समझें और जाने कि मैं क्या हूँ, मैं सत्य संकल्प हूँ, मैं सुख का स्रोत हूँ, मैं इस संसार को आरंभ करने वाला, इसको सत्ता देने वाला मैं हूँ वास्तव में, तो व्यक्ति जो है फिर निर्वृत्ति को चला जाएगा, क्योंकि वह तत्व के निश्चय के द्वारा जो है जान लेगा। अब तो निश्चय कर लिया उसने, निश्चय एक बार मान लिया कि हाँ मैं तत्व में स्थित रहूँगा, मेरे स्वरूप में स्थित रहूँगा, मैं अपने आप को नीचे नहीं गिराऊँगा, अपने आप को नीचे नहीं गिराऊँगा, मैं मुझे जो है मैं क्रिया के आधार पर अपने आप को नहीं रखूँगा, मैं अपने स्वरूप के आधार पर अपने को रखूँगा कि मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि क्रिया से जब भी कुछ किया जाता है तो क्रिया से किया गया जो कार्य होता है वह सीमित कार्य होता है, वह कभी भी अनंत कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया जो है वह सीमित ही होती है सदा। कहीं भी क्रिया आप करेंगे तो सीमित ही होगी। परंतु मान्यता जो है वह असीम है। मान्यता का प्रभाव उसी समय पर जो है संपूर्ण विश्व पर लागू हो जाता है। इसलिए मान्यता जो है वह ही है जो कि हमको अपने स्वरूप में स्थित कर सकती है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो मूढ़ होता है वह सोचता है कि मैं करके कर लूँगा, मैं क्रिया करूँगा, मैं बहुत डीप मेडिटेशन करके जो है भगवान को प्राप्त कर लूँगा, मैं जो है इतने करोड़ नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा, मैं जो है इतना दान करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा, इस प्रकार प्रयास से प्राप्त कर लूँगा, उस प्रकार के प्रयास से प्राप्त कर लूँगा। जबकि वास्तविकता ये है कि भगवान तो प्राप्त ही है, तो स्वरूप तो हो तो प्राप्ति है सदा, क्योंकि वह तो हमारा स्वरूप है ना, वही तो स्वरूप है। तो इस कारण से जो है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मान्यता की आवश्यकता है। अब मान लें अपने आप को कि भाई हाँ मैं वो हूँ, गहरे में मान लें, गहरे में अंदर से भीतर से मान लें। जैसे जब हम विवाह करते हैं तो विवाह करते समय जो है पति पत्नी जो होता है वो अपने आप को मान लेते हैं, पत्नी जो होती है वो अपने आप को पति का मान लेती है, पति जो होता है वो अपने आप को पत्नी का मान लेता है। तो वो मान लेता है तो मान लेता है ना। वैसे देखा जाए तो क्या किया उन्होंने, बस कुछ अग्नि के चारों ओर फेरे लगाए और कुछ किया, बस उससे अधिक तो कुछ नहीं किया, परंतु मान लिया ना। तो जब मान लिया तो मान लिया। अब उस प्रकार से जब मान ले कोई, तो कब जो है वास्तव में ये जो बातें होती हैं ये अपने आप ही प्रकट हो जाती हैं, तत्व अपने आप ही प्रकट हो जाता है। और यदि आप ऐसे प्रयास करें तो प्रयास करने से कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा वास्तव में, आप बस चक्कर में पड़ते रहेंगे ऐसे ही। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।